हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे को शेयर करें। सर्वप्रथम तो आप लोगों को हम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं अपने तरफ से देना चाहते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाग 9 हम पढ़े हैं, स्थानीय स्वशासन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भाग 9A, नगर पालिकाएँ यानी म्यूनसिपाल्टीज़। यह नगर पालिका जो आता है अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 ZG तक आता है। अब भारत में प्राचीन काल से ही नगरीय प्रशासन विद्यमान रहा है, यानी भारत में बहुत पहले से ही नगरीय प्रशासन का विद्यमान रहा है। किंतु आधुनिक काल में नगरीय प्रशासन के प्रयास ब्रिटिश काल से प्रारंभ हुए, लेकिन वर्तमान समय में नगरीय प्रशासन का प्रयास ब्रिटिश काल से हुआ है। शहरी स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य यह होता है उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से किसी शहर के क्षेत्र के शासन से है। यानी शहरी स्थानीय स्वशासन का यह तात्पर्य होता है कि उनके द्वारा कोई भी चुना गया प्रतिनिधि उनके माध्यम से किसी क्षेत्र के शासनकर्ता उसका है। अब शहरी स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के प्रयास पहले भी किए गए थे। जो शहरी स्थानीय संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास पहले भी किया गया था, परंतु इन्हें संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया था। अब भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत शहरी स्तर पर, यानी भारत में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की शुरुआत शहरी स्तर पर हुई थी 1987 ईस्वी में, जब मद्रास में भारत के पहले नगर निगम की स्थापना की। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी। इसके बाद फिर मद्रास के बाद कलकत्ता और मुंबई में सन 1726 में नगर निगम के स्थापित किए थे। भारत में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यानी 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को लागू कर दिया गया था। यानी 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन लागू कर दिया गया था। इन संशोधन के द्वारा संविधान में 9A यानी नगर पालिका का 9A और अनुच्छेद 243P से लेकर अनुच्छेद 243Z तक का प्रावधान किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई। यह अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। अब नगर पालिका यानी म्यूनसिपालिटीज में 18 सब्जेक्ट हैं, यानी नगर पालिका में 18 विषय प्रदान किए हैं जिस पर वह कानून बना सकती है। यानी नगर पालिका 18 विषयों पर कानून बना सकती है। अब नगर पालिकाओं से संबंधित कुछ अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद 243P, अनुच्छेद 243P के अंतर्गत नगर पालिका की परिभाषा आता है। अब अनुच्छेद 243Q, इसमें नगर पालिकाओं का गठन आता है। अनुच्छेद 243R, इसमें नगर पालिकाओं की संरचना आती है, यानी इनका स्ट्रक्चर आता है नगर पालिकाओं का। अब अनुच्छेद 243H, इसमें वार्ड समिति आदि का गठन और संरचना की आती है। अब अनुच्छेद 243T, इसमें स्थानों का आरक्षण, यानी नगर पालिका में किन किन स्थानों का आरक्षण दिया गया है वह सब आता है। अब अनुच्छेद 243U, इसमें नगर पालिका की अवधि आती है, मतलब नगर पालिका कितने समय की होती है वह अवधि आती है। अब अनुच्छेद 243V, सदस्यता के लिए निर्वैधता, यानी इसके सदस्य रहने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। अब अनुच्छेद 243W, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तराधिकारी, यानी उसका क्या क्या शक्ति होना चाहिए, क्या क्या अधिकार होना चाहिए और उत्तरदायित्व कैसे बना जाता है। अब अनुच्छेद 243X, नगर पालिका द्वारा कर अधोरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ। अब अनुच्छेद 243Y, वित्तीय आयोग यानी फाइनेंशियल आयोग। अब अनुच्छेद 243Z, नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, यानी नगर पालिकाओं की कैसे परीक्षण किया जाता है वह सब आता है। अब अनुच्छेद 243ZA, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, यानी
किसी भी व्यक्ति का मनोनयन या निर्वाचन कैसे होता है, इसमें जेड 243 जेड ए में आता है। अब अनुच्छेद 243 जेड बी संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना, यानी संघ राज्य क्षेत्र को लागू करना। अब अनुच्छेद 243 जेड सी इस भाग का कतिपय क्षेत्र को लागू न होना। अब अनुच्छेद 243 जेड डी जिला योजना के लिए समिति यानी डिस्ट्रिक्ट योजना कमेटी के लिए एक सीमित क्षेत्र बनाना, समिति बनाना। अब अनुच्छेद 243 जेड ई महानगर योजना के लिए समिति। अब अनुच्छेद 243 जेड एफ विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। अब अनुच्छेद 243 जेड निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप का वर्णन करना। अब एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 243 में नगर पालिका का गठन आता है, फिर अनुच्छेद 243 नगर पालिका का गठन आता है, फिर अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं की संरचना आता है, फिर अनुच्छेद 243 वार्ड समिति आदि का गठन और संरचना आता है, फिर अनुच्छेद 243 स्थानों का आरक्षण आता है, फिर अनुच्छेद 243 नगर पालिका की अवधि आती है, फिर अनुच्छेद 243 सदस्य के लिए निरीता आता है, फिर अनुच्छेद 243 नगर पालिका की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व आता है, फिर अनुच्छेद 243 नगर पालिका द्वारा कर अधोरोपित करने की शक्ति और उनकी विधियाँ, फिर अनुच्छेद 243 वित्त आयोग, फिर अनुच्छेद 243 जेड नगर पालिका की लेखा की संपरीक्षा, फिर अनुच्छेद 243 जेड ए नगर पालिका के लिए निर्वाचन, फिर अनुच्छेद 243 जेड बी संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, फिर अनुच्छेद 243 जेड सी इस भाग का कतिपय क्षेत्र को लागू न होना, फिर अनुच्छेद जेड जी जिला योजना के लिए समिति, फिर अनुच्छेद 243 जेड ई महानगर योजना के लिए समिति, फिर अनुच्छेद 243 जेड एफ विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, फिर अनुच्छेद 243 जेड जी निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के लिए हस्तक्षेप करना। अब हम पढ़ेंगे नगर पालिकाओं के गठन, यानी नगर पालिका का गठन कैसे होता है। अनुच्छेद 243 के अनुसार नगर पालिका 3 प्रकार की होती है, यानी म्यूनसिपालिटी 3 प्रकार की होती हैं। सर्वप्रथम नगर पंचायत, यह नगर पालिका की सबसे निचली इकाई होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो सकती है। यानी यह नगर पालिका की सबसे नीचे की इकाई होती है जो गांव के लोगों गांव के क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन हो सकती है, जिनका जनसंख्या 10,000 से लेके 20,000 तक होती है। अब नगर पालिका इसका सृजन सामान्यतः उन क्षेत्रों में किया जाता है जिसकी जनसंख्या 20,000 से लेके 3 लाख तक होती है। नगर पालिका का सृजन उस 20,000 लोगों से लेके 3 लाख जहाँ की जनसंख्या होती है नगर पालिका का गठन किया जाता है। नगर निगम इसका सृजन सामान्यतः उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ जनसंख्या 3 लाख से अधिक होती है, यानी यहाँ की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होगी। इन संस्थाओं से तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से है जिसे संबंधित क्षेत्र का राज्यपाल अधिसूचना द्वारा घोषित करे और इन क्षेत्रों से संबंधित अधिसूचना जारी करने के लिए निम्न तथ्यों का ध्यान रखना होता है। अब जैसे 4 तत्वों का ध्यान रखना पड़ता है। क्षेत्रों की जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व, यानी उस क्षेत्र की कितनी जनसंख्या और उसका कितना घनत्व है। अब दूसरा स्थानीय शासन के लिए राजस्व और उन लोगों की स्थानीय शासन के लिए कितना राजस्व है। तीसरा आर्थिक महत्व, इन क्षेत्रों के लिए कितना आर्थिक महत्व है। फिर चौथा गैर कृषि एवं रोजगार की प्रतिशतता, यानी उसमें कितना कृषि के लिए रोजगार और की कितनी प्रतिशतता। सदस्यता के लिए योग्यता है, यानी नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए। सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया न होना चाहिए या किसी लाभ के पद पर न होना चाहिए, 21 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका। अब निर्वाचन, नगर पालिका के सदस्य का निर्वाचन कैसे करते हैं। प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया जाता है, यानी कई वार्डों, प्रत्येक क्षेत्र के नगर पालिका को कई पार्ट में यानी वार्डों में बांटा जाता है और इनका चुनाव उस क्षेत्र की जनता द्वारा, यानी इनका चुनाव उस क्षेत्र के जनता द्वारा किया जाता है और मतदान से किया जाता है। और नगर पालिका के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होगा, इसका निर्धारण राज्य के विधान मंडल पर छोड़ा गया है। अब इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। शपथ, मेयर को शपथ जिला अधिकारी दिलाता है
स्थानों का आरक्षण यानी किन किन स्थानों पर इनको आरक्षण मिला। नगर पालिका में आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान यथा स्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित की जातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे। अब राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 के तहत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर यानी राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए यानी राज्यपाल नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को पुनः देखने के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राज्यपाल को अपनी सिफारिश देगा यानी जो राज्यपाल को अपनी सुझाव देगा, जिसे राज्यपाल विधानमंडल में रखा जाएगा। अब नगर पालिका के कार्य, इनका कार्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को चालू करना, फिर कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना, फिर सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित कार्य करना, फिर प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कराना इनका कार्य। फिर जन्म मृत्यु के आंकड़े से एकत्रित करना यानी कितने लोग उसके क्षेत्र में मरे हुए हैं, कितने लोग पैदा हुए हैं, उन आंकड़ों को एकत्रित करना। मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों की व्यवस्था करना यानी माता और शिशु के हित के लिए केंद्रों की व्यवस्था करना। फिर प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की व्यवस्था करना, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की व्यवस्था करना। फिर सार्वजनिक शौचालय का प्रबंध करना। अब नगर पंचायत के कार्य, नगर पंचायत के क्या क्या कार्य हैं, अपने क्षेत्र की सड़कों को बनवाना एवं उनकी मरम्मत करना यानी नगर पंचायत का कार्य है कि अपने क्षेत्र के सड़क को बनाए और उनकी मरम्मत करे। दूसरा, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करनी, सर्वप्रथम चिकित्सा की व्यवस्था कराना। फिर जन्म मृत्यु का विवरण रखना यानी मरे और जीने की मृत्यु का विवरण रखना। फिर पेयजल एवं विद्युत की व्यवस्था करना यानी पानी पीने योग्य और विद्युत यानी लाइट की व्यवस्था करना। फिर रोगों की रोकथाम के लिए टीके लगवाना यानी कोई भी रोग फैला उसके लिए टीका लगवाना। फिर मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों का प्रबंध कराना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट को पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली।